आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्यू वाला फॉर्मेट आपका देखेंगे। ठीक है, तो क्यू में क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab रहेगा, तो दो फॉर्मूला रहेगा। सबसे बढ़िया इसको याद करने का तरीका है कि अगर a माइनस b का अगर होल स्क्वायर होगा, ठीक है, b माइनस सी का होल स्क्वायर होगा और c माइनस a का होल स्क्वायर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब स्क्वायर वाला फॉर्मेट में रहेगा तो नीचे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अगर नॉर्मली रहेगा ऐसा ही दिया रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में नहीं रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो यहाँ 2 नीचे नहीं होगा। यानी दोनों में कन्फ्यूज़न बहुत होता है, तो चेक देखिए कैसे याद करेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला 2 होगा। अगर मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो नीचे 2 आपका रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा तो मेरा नॉर्मल ही रहेगा। जैसे a प्लस बी प्लस सी, तो दोनों में क्या है आपका कॉमन है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, समझ गए। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए है आपका। ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, 1 अगर 2 आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा 2। अब इसी केस में क्या होगा कि कह देगा कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, चाहे हम लोग चेक भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इतना का वैल्यू अगर मेरा 0 आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाता है मेरा 0 आ जाएगा, तो सोचिए कि अगर यहाँ 0 रहेगा तो इस सबको भी कर देगा 0, ये भी 0 है तो इस सबको भी क्या कर देगा 0, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है 0। यानी आपको क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अब बराबर कितना हो गया आपका 0। अब ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू अब बराबर कितना हो जाएगा 3ab। ये केस कब होगा, जब आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, समझे कि नहीं। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है आपका, है कि नहीं। फॉर्मूला जानने से बहुत आसान होगा, नहीं जानेंगे तो हो जाएगा कहानी ख़त्म। जैसे क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc वेयर a बराबर 87, b बराबर -126 और c बराबर दिया है 39। ठीक है, और बोलेगा इतना बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपका दे देगा 0 12 59, सी हो जाएगा 48, सी हो जाएगा आपका 48 और डी हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दिस। देखिए, तो अगर मान लीजिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू यही ना निकालना है जी, क्या निकालना है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc। तो देखिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc। देखिए ए का वैल्यू कितना है 87 है, तो नहीं फॉर्मूला पता रहेगा तो 87 का क्यू देखिए सॉल्व हो पाएगा। फिर कितना हो जाएगा -126 का क्यू, फिर कितना हो जाएगा 39 का क्यू। अब करते रहिए गुण आपका 3abc, यानी कितना हो जाएगा 87 गुना टोटल करेंगे बहुत टफ पड़ जाएगा। इसलिए सबको आसान करने के लिए आपका फार्मूला बनाया जाता है। फार्मूला आपका क्या होता है, मैथ को इजी वे सॉल्व करता है आपका। ठीक है, बिना फार्मूला के भी हो जाएगा आपका, गुना भाग करते रहिएगा आपका। ठीक है, इसलिए फार्मूला यूज़ करने से मेरा क्या होता है आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आपको तो बता चुके हैं अभी
कि सबसे पहले हमको इतना चेक करने से पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालने के बाद दोनों जगह रख देंगे, बात तो बराबर ही है। तो चेक कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी आखिर आ कितना रहा है आपका, चलिए निकालते हैं। a प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू हो गया 87 माइनस 126 प्लस 39, अब जोड़िए 9 और 7 16, हाथ में 1, 8 और 3, 8 और 3 हो जाएगा 11 और 1 12, 126, यानी 126 अब माइनस 126 है कि नहीं आपका। ये वैल्यू क्या आ गया आपका, टोटल आ गया 0। अब देखिए हमको निकालना तो ये वैल्यू है, तो ये आ गया 0, तो इधर टोटल क्या हो जाएगा 0। तो हमको इतना निकालना है, ए बी सी ये 0 है, अब ये कुछ भी हो तो आगे क्या हो जाएगा, सारा आगे फॉर्मेट क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 0। अरे देखिए यहाँ से a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी अब माइनस सी है। अब इसका वैल्यू 0 है, यहाँ पे a का स्क्वायर 87 का स्क्वायर कुछ भी रखिएगा तो बात क्या आएगा, 0 ही ना आएगा। नहीं तो ये भी यूज कर सकते हैं, बड़ा वैल्यू रहता है तो अंतर वाला यूज करते हैं, तो नीचे भी यूज कीजिएगा तो बात तो वही आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसीलिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ए बराबर यहाँ पे लिख देते हैं सी माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा था, ठीक है। अगला हो गया ए बराबर 997, ठीक है, और हो जाएगा बी बराबर 999 और सी बराबर 996। फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब कि मान ज्ञात करना है। उतना इंग्लिश और हिंदी थोड़ा बहुत मैथ में चलता है आपका। 3ABC समझ गए, मैथ में थोड़ा मैनेज कीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है आपका। इंग्लिश तो आपको करना ही पड़ेगा सही। देखिए आगे बढ़ते हैं आपका। अब कहिएगा सर कि कहीं तो माइनस नज़र आ नहीं रहा है, अब जोड़िएगा तो 0 तो आएगा नहीं, तो कैसे पता करेगा, ये सब तो निकालना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा आपका कि मैक्सिमम टाइम में जब वैल्यू बड़ा अगर दिया रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, इसमें नहीं है। जब इसका वैल्यू गिवन नहीं है, चाहे इसका भी वैल्यू आपका गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे कभी भी। कब यूज़ करेंगे, जब इसका दिया रहेगा। अगर ए बी सी का वैल्यू दिया रहेगा तो हमेशा ये वाला यूज़ कीजिएगा आपका, समझ गए। हमेशा कौन सा यूज़ करेंगे आपका, हमेशा आपका डाटा करेंगे ये यूज़ आपका, ये वाला आपका एकदम ध्यान रखिएगा आपका। ये नहीं कि आपका उठाएं और डायरेक्ट लगा दिए आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ से कि a का वैल्यू इतना है, b c और इतना है, तो जोड़ना तो पड़ेगा। a b c तो निकालना ही है, तो निकाल लीजिए पहले a b c। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बाबू कितना आएगा, 997 और 999 और प्लस कितना हो गया 99। देख लीजिए कितना आ रहा है आपका, तो जोड़िए 9 और 7 16 और 16 और 6 22 के कितना हो गया आपका 2, हाथ में आ गया 2, 9 9 27 28 और 29, 2 9 27 28 और 29। ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका, समझ गए कि नहीं आपका। ये हो गया मेरा ए बी सी का वैल्यू, ठीक है।
ऐसे भी 9 7 16, 16 4 20 और 2 22 के 2 हाथ में रह 1 और ये हो जाएगा 9 9 9, तो 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 27 और 2 29। ठीक तो है। अब कहा गया 2 फिर 27 27 इतना आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। हमेशा क्या बोले हैं, कौन सा वैल्यू यूज़ करना है आपको, हमेशा नीचे वाला यूज़ करना है। जब आपका नहीं दिया रहेगा स्क्वायर स्क्वायर ये सब तो बताएंगे, ये इस टाइप पे भी क्वेश्चन अभी बताएंगे आपको इसमें, समझ गए। तो देखिए तो कितना हो जाएगा 1/2 A प्लस B प्लस C और इसका वैल्यू दिया हुआ आपका इतना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A का वैल्यू कितना है, ये है, यानी दोनों का अंतर का स्क्वायर। तो आप ही सोचिए ना, दोनों का अंतर कितना है आपका, 97 98 99, 2 का अंतर है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4। फिर देखिए आपका B और C में कितना का अंतर है आपका, देखिए तो ये 96 है और ये है आपका 99, तो कितना हो गया आपका 96, 6 और 3 9, यानी 3 का अंतर है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 9। अब C और A में देखना है, C माइनस A, यानी C और A का अंतर कितना का है, तो 96 1 97 1 का है। तो बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 हो जाता है। कितना हो गया आपका 9 1 10 14 आ गया जी। तो 2 9 9 2 इंटू क्या हो जाएगा 14, नीचे कितना है आपका 2 है, कितना बार में जाएगा 7 बार में, और इससे गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल वे हम लोग आराम से इसको बना सकते हैं। फिर से बोला बताते रहे, ये फार्मूला हमेशा यूज़ करना है जब मेरा ABC का अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा, समझ गए। हाँ, ये कब यूज़ करना है, जब A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर दिया रहे, चाहे आपका AB दिया रहे BC और CA दिया रहे, तब ऊपर वाला यूज़ करेंगे, नहीं तो ज़्यादातर यूज़ यही करेंगे आपका। ठीक है, तो ये BC तो निकालना पड़ेगा सब में, तो निकाल लिए, इतना आ गया आपका। फिर आपका ये फार्मूला, तो 2 और ये दोनों का अंतर, ऊपरी अंतर ले लिया आपका, घर लिखने का क्या ज़रूरत है, मन में ही अंतर ले लीजिएगा। इसको स्क्वायर कर देना है अंतर लेने के बाद, सॉल्व कर दिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन अब इस टाइप का देखते हैं कि इसमें आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो इसमें आएगा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपका। स्टार्ट करते हैं आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे। देखिए क्या होगा इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सबको दिमाग लगाना पड़ेगा। A प्लस B प्लस, एक और फार्मूला यूज कर लीजिए, A प्लस B प्लस C का अगर होल स्क्वायर होता है तो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB BC और C, इसका यूज़ पढ़ सकता है आपका, इसीलिए आपको लिख दिया। ठीक है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का ये आपका यूज हो सकता है, इसीलिए आपका ये लिख दिया गया है आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया है, 2 क्वेश्चन लिखेंगे। A प्लस B प्लस C बराबर 3 है, कितना दिया है जी आपका, A प्लस B प्लस C बराबर 3। ठीक है, और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बराबर कितना है आपका 6 है। 1/A 1/B 1/C बराबर है 1, और निकालना है ABC, क्या निकालना है आपको ABC निकालना है। ठीक है, तब पहले देख लेते हैं इसको कैसे बनेगा आपका, है कि नहीं आपका। इसको पहले इस टाइप का क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद आपका आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से हमको निकालना है ABC है। सबसे पहले यहाँ से अगर इसका LCM हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको तो निकालना यही है, लेकिन इसका LCM लीजिए। आपका LCM लेंगे तो ABC होगा, A और A ख़त्म, यानी ऊपर कितना हो जाएगा BC, B और B ख़त्म, यानी कितना हो जाएगा AC, C और C ख़त्म, यानी कितना हो जाएगा आपका AB। सही जा रहा है आपका, और ये हो गया 1।
अब कितना हो गया आपका, देखिए अब ए बी सी बराबर कितना आ गया आपका, बी सी प्लस ए सी या प्लस ए बी। कैसे, क्योंकि भागा में है तो इधर गुना में आएगा नहीं, इसका वैल्यू निकाल लिए तो मेरा हो गया आंसर निकल गया आपका। और अभी बता चुके हैं आपका कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो रख दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 3 है। अभी ना बताया है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी, और क्या होता है आपका सी ए होता है। अब यहाँ से देखिए आपका ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो कितना दिया है आपका, 3 है। तो रख दीजिए 3 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है जी, टोटल हो गया 6, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 ए बी बी सी, अब प्लस क्या हो जाएगा सी ए। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, और 2 ए बी बी सी, और क्या हो जाएगा आपका सी ए होगा कि नहीं। 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा जी आपका 9 6 3 बराबर 2 ए बी बी सी, और कितना हो जाएगा आपका सी ए। हमको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए, तो ये आपका गुना में है तो इधर कहाँ आ जाएगा भागा में, यानी कितना हो जाएगा आपका 3/2 ए बी बी सी, और क्या हो गया आपका सी ए, और ये हो गया आपका आंसर। समझ गए ना, तो ये आपका यूज़ करना पड़ेगा, इसमें आपका थोड़ा सा आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे और इसको भी यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। अब दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ करके हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो क्या होगा आपका यहाँ से कि अब सर बोले हैं दोनों यूज़ करना है, चलिए करते हैं। तो दिया रहेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया रहेगा आपका 15, और रहेगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और है सी स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है आपका 6 है, ठीक है। ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, वही लिख दिए क्या क्वेश्चन जी। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, यहाँ पे लिख देते हैं 83 था, चलिए 83 लिख लेते हैं आपका। कहेगा तो निकालिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab/c। अब देखिए आपका यहाँ से आ गया आपका, समझ गए, दिख रहा था ना जी, ऐसे लिख रहे थे तो हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ से क्या हो गया, अगर यहाँ लिखते हैं ऐसे तो हल्का सा ठीक है, हट के देखेंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है आपका 15 है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना है आपका 83 है। अब देखिए ये वाला यूज़ कर पाइएगा, दिया आपका ये है तो यूज़ करेंगे यही, और ये तो निकालने का ज़रूरत नहीं है। निकालना क्या है बाबू, यहाँ पे तो निकालना है ए बी बी सी और सी ए, और इसके लिए रामबाण यहाँ दिया हुआ है, इसको यूज करना पड़ेगा। तो यूज़ करने के लिए तो ये भी पता है और ये भी पता है, तो आराम से निकल जाएगा आपका। देखिए पता है कि नहीं आपका, ये भी पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है आपका 15, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है 83। एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एकदम अलजेब्रा ना एकदम मजबूत हो जाएगा आपका, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यानी सिंपल सा समझिए, हमको निकालना ये है, ये निकालना है तो हमको चाहिए ये पहले ही से दिया है, चाहिए ये तो ये पहले ही से दिया है, चाहिए ये तो ये चाहिए, तो इधर से आपका ये स्क्वायर वाला यूज़ करके यहाँ का डाटा दिया हुआ है यहाँ रख दीजिए, और ये वाला डाटा यहाँ रख दीजिए, और इससे आप निकाल लीजिए, हो गया। तो देखा जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। आज आपका रक्षाबंधन भी है आपका, कल भी कोई मनाया है,
आज भी है आपका हम लोग का तो रक्षाबंधन। इस बार तो नहीं मन पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या किया जाए। चलिए देखते हैं कितना है आपका। यहाँ से ये निकालना है बाबू, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता है, ये नहीं पता है, तो यहाँ से निकालते हैं। यानी हमको यूज़ करना पड़ेगा a प्लस बी का, a प्लस दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 नीचे लिख दे क्या, चलिए नीचे लिख देते हैं आपका, प्लस 2ab bc, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका ca है, ठीक है। तो जब यहाँ दिया कैसे होगा देखिए, तो a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है आपका, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर ये कितना हो जाएगा 83 प्लस 2, नाम आराम से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से थोड़ी कुछ होगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक चैप्टर का वीडियो आपको डाल देंगे, आपका सब बढ़िया से एकदम ऐसे आराम से। 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो 225 प्लस 83, आई कितना हो गया 2ab bc, और यहाँ क्या हो गया आपका ca हो गया। ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो कीजिए 225 माइनस 83, और हो जाएगा 2ab bc, और क्या हो जाएगा ca। अब यहाँ से घटा दीजिए, देखिए 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ये 12, तो 8 4 12, और हाथ बचा 142। ये गुना में है तो इधर कहाँ आ जाएगा भागा में, और ये हो गया आपका AB, और हो गया आपका BC, और क्या हो जाएगा CA। अब इसको 2 से काट दीजिए तो कितना बड़ा में जाएगा, 7 दूना 14 यानी 71। और हमको तो निकालना ये है, तो ये निकालना है, तो यही फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी तो दिया हुआ है 15, और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसका भी वैल्यू दिया है 83, और इसका हम लोग निकाल लिए। माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस, यानी कितना हो जाएगा 71। अब इस 15 इंटू इसको कर लीजिए, 3 में से 1 जाएगा 2, 8 में से 1 यानी 12, 12 इंटू 15 कर लीजिए, हो गया आपका। तो ऐसे भी जानते हैं 150 और 15 दूना 30 यानी 180, और ये हो गया आपका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, आपका सॉल्व करेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या रहेगा कि अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ फार्मूला चेंज कर दे, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है आपका। जैसे क्वेश्चन में क्या रहेगा, जैसे यहाँ दिया रहेगा आपका कि सर क्या निकालने के लिए रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या रहेगा आपका सी ए, ये निकालने के लिए रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि 1/2 होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और क्या हो जाता है c माइनस a का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा अगर डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट आपको अगर दे देगा कि सर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और क्या निकालिए माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए रहेगा, तो डायरेक्ट 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस, नहीं तो ऐसे स्क्वायर करते रहिएगा। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी में लिख दें, चलिए लिख देते हैं हिंदी में ही। यदि a बराबर 99 है, b बराबर 97 है, और c बराबर 96 है, तो a स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2, यदि ए बराबर इतना है 556, बी बराबर 558 है एंड सी बराबर कितना है, अरे यार इंग्लिश लिखने का आदत है, और सी बराबर दिया है 561, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए का वैल्यू कितना होगा आपका। यही कह रहा है निकालने के लिए। 2 क्वेश्चन एक बता देंगे, एक आप बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट x + 1/x = √3 दिया रहेगा, तब वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लस और माइनस वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर नहीं पता है ये फॉर्मूला आपको तो देखिए क्या होगा। ए का वैल्यू रखिएगा 99 और 99 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर बी का वैल्यू रखिएगा 97 स्क्वायर 9, गुना करते रहिएगा। पता है तो देखिए कितना टाइम लगेगा बनाने में। देखिए सॉल्यूशन आपका कर इस साइड हो जाते हैं, आपका दिखाई देगा। ठीक है ना, चलिए ऐसे कर देते हैं। हमको चाहिए क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी या माइनस कितना आपका सी ए का चाहिए। क्या करना है, फॉर्मूला पता है, दोनों का अंतर करके स्क्वायर कर देना है। तो 1/2 अंतर कीजिए ए और बी का, कितना है आपका अंतर, तो 97 और 99, यानी अंतर इसका कितना है 2 है। तो 2 है, देखिए ना आपका, कर दें, चलिए लिख लेते हैं 99 माइनस 97 का स्क्वायर, एक बार लिख दे रहे हैं। फिर अगला आपका कितना हो जाएगा 97 अब माइनस क्या हो जाएगा 96 का होल स्क्वायर। अगला कितना हो जाएगा 99 माइनस 96 का होल स्क्वायर, सी माइनस ए स्क्वायर में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 1/2 देखिए 97 98 99 यानी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का अंतर कितना है आपका, तो देखिए 6 और 3 9 यानी कितना हो जाएगा जी 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 यानी 14। आंसर कितना हो गया आपका 14/2 यानी कितना हो गया सर। देखिए कितना आसानी से आपको बता दिए आपका, एकदम आपको अगर फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो आराम से बना लीजिएगा, आपका समझ गए। और अगला अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, x + 1/x = √3 रहेगा, x - 1/x = -√3 रहेगा। यही 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका। ठीक है।